नमस्कार आप सभी को पता होना चाहिए कि डीआई सॉल्व करना एक आर्ट है, ना कि सिर्फ कैलकुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक सवाल देखिए, यहां पर पूछा गया है, इन विच ईयर कंपनी ए शोड द हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन द सेल विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। कंपनी ए ने किस ईयर में हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ रिकॉर्ड की है, राइट? तो आपको लगेगा सर ये जो डेटा है काफी ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी हैं, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, है ना। तो सबसे पहले आप निकालोगे कि सर इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 500, है ना। फिर इन दोनों की ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ इन दोनों की कितनी आई, 490, राइट, है ना। 20 प्लस 470, 490, राइट। इन दोनों की यहां पर जो चेंज है वो कितना है, 500 अगेन, और यहां जो चेंज है वो कितना है, दिस इज 30 प्लस 120 यानी 150, राइट। अब आप कहोगे कि सर अगर केवल ग्रोथ पूछी जाती तो मैं निकाल सकता था, लेकिन यहां पर पूछी गई परसेंटेज ग्रोथ, यानी कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो इंक्रीज है ना वो प्रीवियस वाली वैल्यू का कितना परसेंट है। तो पहले मैं निकालूंगा कि सर 500 जो है 4480 का कितना परसेंट है ना। फिर मैं निकालूंगा 490 जो है 4980 का कितना परसेंट है ना। और फिर मैं ये निकालूंगा इसका कितना परसेंट है, ये वैल्यू इसके कितनी परसेंट है, फिर चेक करूंगा। ये तो मतलब काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया। इस पूरी कैलकुलेशन को करने में आपको 4 मिनट से 5 मिनट का समय जो है लग सकता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो देखो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है ना ये इसके लगभग 10% के आसपास है कि नहीं। इसका 10% मतलब आप ऐसी रेंज देखो 10 20 30, मतलब 10 20 30 40 किसके आसपास है। तो अगर मैं इसका 10% देखता हूं तो 448 है, जो कि 500 के आसपास है ना। तो डेफिनेटली मतलब ये चीज ट्रू होगी कि सारी की सारी वैल्यू 10% के आसपास ही होंगी। अगर ये वैल्यू काफी ज्यादा दूर होती तो ये सवाल ही नहीं बनता, फिर तो हर कोई देखते ही बता देता कि भाई सपोज ये आपको दिखाई दे रही है 50%, है ना, और ये बाकी सारी वैल्यू 10 5% के आसपास है, तो हर कोई ऐसे ही लगा देता देखते ही। अगर वैल्यूज दी गई हैं तो परसेंटेज वैल्यूज भी पास पास होंगी। तो मैंने ये देखा कि ये वैल्यूज के 10% के पास है, तो मैंने 10% को एक रेफरेंस वैल्यू माना, और मैंने ये देखा कि ये जो वैल्यू है ना 500 वो इसके 10% से थोड़ी सी ज्यादा है। तो दिस इज ग्रेटर देन 10%, बिकॉज 10% होता तो 448 होता, यहाँ 500 है, 10% से ज्यादा है। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो ये जो 498 इसका जो 10% है वो 498 है, तो 490 जो है इसके 10% से कम है। इसका 10% 547 है, और ये 500 जो है इसके 10% से कम है, और ये तो इसके 10% से काफी ज्यादा कम है। तो सिर्फ एक वैल्यू ऐसी मिली जो 10% से ज्यादा है, बाकी तीनों वैल्यू 10% से कम है। सो हाईएस्ट ग्रोथ किस ईयर में हुई, 2018 में, विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। सो माय आंसर इज 2018, राइट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक सवाल आपके लिए है, टेबल वही है, डेटा वही है, बस आपको कंपनी डी के लिए यही काम करना है, बताना है कि कंपनी डी में हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस ईयर में हुई है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, है ना। अब रेफरेंस वैल्यू हर बार 10% होगी ऐसा जरूरी नहीं है, रेफरेंस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5% 20% 40%, वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग इसको होमवर्क में ट्राई करें और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं। ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।